श्रीनाथ जी गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज दो कहानियाँ आप लोगों को अपने जीवन की सुनाऊंगा। ये मेरे साथ घटित घटनाएं हैं। ये दोनों घटनाएं बहुत अजीबोगरीब और जब मैं तंत्र के क्षेत्र में बहुत नया था तब की हैं। आज से 4-5 साल पहले की कहानियाँ हैं और दोनों तभी हुआ जब मैं श्मशान क्रिया कर रहा था। और अपने एक्सपीरियंस से ही मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि श्मशान से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। श्मशान और मसानी क्रियाओं से हमेशा गृहस्थ को थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, जबकि जब तक माँ काली या फिर भैरव की साधना ना हो, वो भी बहुत अल्पकाल के लिए जाना चाहिए। घटना एक बहुत ही जागृत मसान में हुई थी। उसी श्मशान के बगल में छोटे बच्चों का मसान है। वहाँ पे कई कब्रें हैं, लेकिन हम वहाँ नहीं जाते थे क्योंकि हमें कलवा साधना करना नहीं था। हम तो भगवती और भैरव की साधना के लिए जाते थे। तो जब हम हवन करते थे ना, तो बच्चों के रोने का आवाज़ आता था, ठीक है, औरतों के चित्कार का आवाज़ आता था, मतलब शक्तियाँ जागृत हो रही हैं। हालांकि मैं वीरों की साधना करता था, मैं भगवती की साधना करता था, भैरव की साधना करता था, और किसी भी निम्न स्तर के प्रेत का साधना मैं नहीं करता था। लेकिन ये सब होता था मेरे साथ क्योंकि ऐसा मेरा बंधन था कि मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि कोई भी शक्तियाँ मुझे परेशान कर रही हैं। फिर मेरे जीवन में कुछ विचित्र घटने लगा। घटना ऐसी होती थी कि मैं एक बार में कई काम में अपने आप को उलझा के रखता हूँ। मुझे किसी को फ़ोन भी करना होता है, मुझे चाय भी पीनी होती है, मुझे पानी भी पीना होता है, मैं एक किताब भी लिख रहा होता हूँ, मैं एक किताब पढ़ भी रहता हूँ, और जो अपना काम धाम है वो भी साथ में करता हूँ। तो इसमें क्या होता था मेरे साथ कि कोई ना कोई काम मेरा रह जाता था। उसमें ज़्यादा रहता था क्या, खाने पीने, ये जो है ये मैं भूल जाता था। मैं कहीं बैठा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे पानी पीना चाहिए, लेकिन अभी काम करके मैं नहीं उठ पा रहा हूँ। फिर अचानक थोड़ा सा चेतता था तो देखता था अच्छा पीछे बगल में ग्लास रखा हुआ पानी भर के, तो मैं वो पी जाता था। मुझे लगता था अच्छा काम में मैं इतना मशगूल हूँ कि मैंने पानी भी ले आया और मुझे पता भी नहीं चला कि मैं पानी ले आया, या फिर मैं एब्सेंट माइंडेडनेस में मैंने पानी ले आया। कई बार सोचता था कि उस समय अकेले रहता था, मैं सोचता अरे गैस बंद करना है। थोड़ी देर बाद जाता था तो गैस बंद मिलता था, तो मुझे लगता था देखो कितना एब्सेंट माइंडेड होता जा रहा हूँ मैं खुद को ही ब्लेम कर रहा था कि मैं इतनी चीज़ों में खुद को अपने दिमाग को ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, जिसके चलते मुझे अब चीज़ें याद नहीं रह रही हैं, ऐसा मुझे लगा। लेकिन उसके बाद कुछ और हैरत अंगेज होने लगा। आप लोगों में से ऐसा जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आप लोगों को पता होगा कि आँख के कॉर्नर से जब कोई भी परछाई जाएगी तो आपके आँख के कॉर्नर से पता चलता है। साइंस ने इसको बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया, इसको शैडो पीपल भी बोलते हैं। लेकिन जब आप शैडो पीपल को देखते हैं तो वो 6 फुट 8 फुट 9 फुट के होते हैं। ये मुझे बिल्कुल छोटा सा एक 3 फुट का कुछ पार होते हुए दिखता था। अच्छा, ऐसा 2-3 बार मेरे साथ हुआ। मुझे लगा कि मेरा भ्रम है या फिर कोई पासिंग सोल होगा। अगले बार जब ध्यान करूंगा तो उसको प्रकाश की ओर ले जाऊंगा और वो कहानी खत्म हो जाएगी। एक दिन मैं घर पे बैठ के कुछ लिख रहा था और मुझसे मिलने कोई व्यक्ति आने वाले थे। तो मैं लिखने बैठ गया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब अगर वो व्यक्ति आता है तो मेरे लिखने का लय टूट जाएगा और मैं लिख नहीं पाऊंगा। तो मैंने ऐसे ही बोला कि अच्छा हो अगर वो व्यक्ति 2-3 घंटे बाद आए, ताकि मैं जो लिख रहा हूँ वो पूरा हो जाए। और ऐसा ही हुआ। 3 घंटे तक वो व्यक्ति नहीं आया। मैंने भगवती को शुक्रिया कहा, भैरव बाबा को शुक्रिया कहा कि चलो मेरे लिखने में कहीं विघ्न नहीं आया। फिर मैं अपने कमरे से निकल के बालकनी में गया। बाहर देखा तो उस व्यक्ति की गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला चलो मौके पे आया है ये व्यक्ति। वहाँ से निकल के मैं गया ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में वो व्यक्ति बैठा हुआ था। तो मैंने उससे बोला क्या दरवाज़ा खुला था क्या? और मुझे खुद पे फिर रोष आया कि देखो इतना मैं भुलक्कड़ हो गया हूँ कि मुझे दरवाजे तक का ध्यान नहीं है। मैंने दरवाज़ा ही बंद नहीं किया था। तो उसने बोला नहीं, दरवाज़ा तो बंद था, तो तुम अंदर कैसे आए? तो उसने बोला मजाक कर रहे हो? मैंने बोला क्या हुआ? तो उसने बताया कि मैं आया था, मतलब मैंने दरवाज़ा खोला, उसको बैठने बोला और उसको बोला कि मुझे थोड़ा समय लगेगा अभी लिखने में, तुम यहीं पर बैठो, मैं एक बार लिख लूँगा तो फिर बाहर आऊँगा, तब तक तुम टीवी देखो, मैगज़ीन पढ़ो, आराम करना आराम करो, लेकिन 2 घंटे मुझे अभी डिस्टर्ब मत करना, मैं लिख रहा हूँ। मैंने उसको बोला ऐसा हो ही नहीं सकता है क्योंकि मैं पिछले 3 घंटे से अपने डेस्क से उठा ही नहीं हूँ। और वो व्यक्ति अंत तक ये सोचता रहा कि मैं उससे मजाक कर रहा हूँ, लेकिन असलियत मुझे पता थी कि मैं सच में एक बार भी पिछले 3 घंटे में नहीं उठा था। तब मुझे लगा कि अब ये मामला
सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि मैंने ऐसा कोई साधना भी नहीं किया था जिसके चलते ऐसे कोई शक्ति मुझे मिले जिससे मैं एक जगह हूँ और जैसे बड़े बड़े साधक होते हैं वो किसी और जगह पे पाए जाते हैं। ये किसी न किसी आत्मा का चक्कर था। फिर हम शरण में गए अपने गुरु महाराज का, उनको पूरी कहानी बताई कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है। फिर चीज़ें हुई, पता चला कि जहाँ हम साधना करते थे वहाँ से एक कलवा मेरे पीछे आ गया था। वो मेरे पीछे और मेरे सुरक्षा घेरे के आसपास इसलिए आ पा रहा था क्योंकि वो किसी भी नकारात्मक सोच के लिए मेरे साथ नहीं जुड़ा था। फिर एक अनुष्ठान किया और उसको मुक्त किया प्रेत योनि से। ये एक कहानी थी, ये अच्छी वाली। एक बार और मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरे पीछे एक प्रेत लग गया। तो आप में से जो साधक हैं वो पंचअघोरी साधना के बारे में जानते हैं कि पंचअघोरियों का आह्वान होता है और पंचअघोरी आते हैं, आपके साथ रहते हैं, आपका मदद करते हैं। हमारे मंत्र गुरु थे, अच्छे तांत्रिक थे और तंत्र का उनका एक पूरा मतलब एक डर था उनके क्षेत्र में। और जब वो अपनी गुरु की कहानी बताते थे तो वो उनसे भी 30 मार खानते। अब आपको पता होगा कि जो पूर्ण अघोरी होते हैं वो शरीर त्यागने के बाद भी विचरण करते हैं, ठीक है, वो दूसरा शरीर धर लेते हैं। तो बिना अपने मंत्र गुरु को बताए एक दिन श्मशान में हम बैठे थे और मैंने उस गुरु का आवाहन कर दिया, उस अघोरी का आवाहन कर दिया। दक्षिण मुख बैठ करके हाथ में कारण लेके मैंने आवाहन किया कि आप आइए। मुझे पता नहीं था फिर क्या होगा, हुआ भी कुछ नहीं। हम लोग ने खाए पिया और अपने घर आ गए। रात्रि बेला अचानक मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे गले को दबा रहा है। और इसमें स्लीप पैरालिसिस जैसा कोई बात नहीं था कि मेरा नींद खुला, मैं हाथ पैर नहीं हिला पा रहा हूँ या फिर मेरे छाती पे कोई बैठा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। मुझे सीधा पता चल रहा था कि मेरे गले को कोई दबा रहा है, ठीक है। और मैं थोड़ा स्ट्रगल किया, उसके बाद भैरव बाबा से प्रार्थना किया, लेकिन ये चलता रहा, 2-3 मिनट तक चलता रहा। और उसके बाद ये सिलसिला ख़त्म हुआ, मैं मरा नहीं, यही बहुत था। मैं तुरंत दौड़ के आईने के पास गया तो मैंने वहाँ देखा कि मेरे गर्दन पर उंगलियों के निशान हैं, जैसे कि किसी ने मेरा गला दबाया। वो पूरा लाल था। और ऐसा भी नहीं कि सपने में मैंने खुद अपना गला दबा लिया हो, ऐसा होता नहीं है। तो फिर मैंने जो हमारे मंत्र गुरु थे उनसे बात की तो उन्होंने बोला कि कभी भी अघोरियों का आवाहन ऐसे नहीं करते, क्यों अघोरी मृत्यु के बाद भी साधना में रहते हैं और बहुत उग्र रहते हैं। जो उनके शरीर तजने से पहले उनका जो व्यवहार रहता है वही रहता है। और तुम्हें ना वो जानते थे और तुमने मेरे बगल में बैठ के दुहाई दे करके उनको बुला लिया, तो वो आपसे नाराज़ थे, इसीलिए वो आए। उसके बाद फिर पूरे एक तरीके से उनको विदागरी दे करके मैंने विदा किया कि आप आए, बहुत खुशी की बात है, आपने गला दबाया और भी खुशी की बात है, लेकिन अब आप यहाँ से जाएं। जिस विषय में मैं अप्रेंटिसशिप कर रहा था वो उसके प्रिंसिपल के, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे। तो मेरा कोई भी जो बंधन उनके लिए कोई बहुत मुश्किल नहीं था। उन्होंने एक सबक सिखाया और वो चले गए। क्योंकि मैं साधक था, साधक हूँ, और बहुत शक्तियाँ मेरे साथ भी जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी साधनाएं मैंने कर रखी हैं। तो ये एक अल्प अनुभव मेरे साथ हुआ, लेकिन यही अल्प अनुभव आपके साथ हो ऐसा नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूँ श्मशान से दूर रहिए। हो सकता है कि आपका शरीर, आपका परिवार, आपका व्यापार सब श्मशान खुद में ग्रास कर ले, क्योंकि श्मशान भैरव काली के अलावा बहुत सारी ऐसी शक्तियों का डेरा होता है जो नहीं चाहते हैं कि आप उनके उनके दिनचर्या में कहीं भी घुसें। आज के लिए इतना ही। और कथा अगले शनिवार मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, किसी और महान गुरु का सोच के रखा है। उससे भी आप लोगों को कई सीखें मिलेंगी। मसान से दूर रहें, भगवती भैरव की सेवा करें। आज के लिए इतना ही। अलग